जय हिंद साथियों। तो सीआरपीएफ कांस्टेबल टेट्समैन की भर्ती को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट डाल दिए गए हैं। आपके मन में डाउट आए नहीं हैं, बल्कि आपके मन में डाउट डाले गए हैं। तो क्या आपका डाउट बन रहा है? बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे और हद तो तब पार हो गई जब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये पूछ रहे हैं कि इसमें सबसे पहले एग्जाम होगा या फिर फिजिकल। अब आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है इसकी तैयारी के लिए। उस कंडीशन में भी आप लोग ये पूछ रहे हैं कि इसमें सबसे पहले एग्जाम होगा या फिर फिजिकल। तो ऐसा आप लोग बहुत सारे फर्जी वीडियो देखकर तो ऐसा डाउट आप लोगों के मन में बहुत सारे फर्जी वीडियो देखकर आ रहे होंगे, जबकि आप लोग खुद इतने समझदार हैं। आप लोग खुद नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। कोई अनपढ़ नहीं है। कांस्टेबल टेट्समैन का अर्थ ये नहीं है कि उन्हें बिल्कुल लल्लू बना दो। वो भी समझदार होते हैं। आजकल हर कोई इतना समझदार हो गया है कि वो इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकता है। तो क्या आप लोगों का डाउट बन रहा है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और जो आप लोगों का एक डाउट ये बन रहा है इसका सर्टिफिकेट को लेकर कि क्या इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा या फिर नहीं लगेगा, क्योंकि हिंदी के विज्ञापन में जो इसमें दिया गया है उसमें कुछ अलग दिया गया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखें, हमने हिंदी नोटिफिकेशन को भी ओपन किया है और इंग्लिश नोटिफिकेशन को भी ओपन करके हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका ये डाउट हो रहा है कि क्या इसमें पहले फिजिकल हो सकता है या फिर रिटन एग्जाम, तो ये डाउट अपने मन से निकाल दीजिए। जो भी आपको बता रहा है वो बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है कि सबसे पहले फिजिकल होगा। भाई, जब नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया है कि सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा और इसके रिटन एग्जाम के एडमिट कार्ड का भी डेट दिया है, रिटन एग्जाम की तारीख भी दी गई है कि किस तारीख से होगा, तो आप लोग क्यों इस डाउट में पड़े हुए हैं कि सबसे पहले फिजिकल होगा। और आपको पता होगा कि इसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए गए हैं जिसमें 100 रुपये आपसे एप्लीकेशन फी भी लिया गया है। और पिछले कई भर्ती से आप लोगों ने देखा होगा, चाहे हम HCM की बात करें या SI की बात करें, उन सभी का सबसे पहले रिटन एग्जाम हुआ। और सभी भर्ती में देखिए, इसमें डाउट क्यों बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि और जो भर्ती है जैसे BSF हो गया, CISF हो गया, उसमें तो सबसे पहले फिजिकल हो रहा है कांस्टेबल टेट्समैन की भर्ती में, तो हो सकता है कि इसमें भी सबसे पहले फिजिकल हो। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि उसके HCM की भर्ती में भी सबसे पहले फिजिकल हुआ था। तो उन लोगों का अभी एजेंसी हायर नहीं हुआ है, चाहे CISF हो गया, BSF हो गया, ITBP हो गया, और जो फोर्सेस है उसमें अभी तक एग्जाम ऑफलाइन हो रहे हैं। अभी तक ऑनलाइन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए उसमें सबसे पहले जो है वो फिजिकल कंडक्ट करा रहे हैं। किंतु सीआरपीएफ में ऐसा नहीं है। सीआरपीएफ ने अपनी एजेंसी हायर कर ली है। इसमें सबसे पहले रिटर्न एग्जाम ही कंडक्ट होगा, क्योंकि पहले कई एग्जाम इसमें हो चुके हैं। तो आप लोग इस डाउट में ना पड़िए, सबसे पहले इसमें रिटर्न एग्जाम होगा। और रिटर्न एग्जाम का जो एडमिट कार्ड आपका जारी होगा वो 20 जून को जारी हो जाएगा। और आपका जो रिटर्न एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, 1 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। आप लोग फुल डेडिकेट होकर अपनी तैयारी पढ़िए, भ्रम में बिल्कुल भी। इस बुक में आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है, जो भी पैटर्न ऑफिसर सीआरपीएफ के द्वारा जारी किया है। तो फुल अपडेटेड बुक है, लेटेस्ट पैटर्न के बेस पर इसे बनाया गया है, जिसके जरिए आप निश्चित ही अपने सफलता को श्योर कर पाएंगे। इसमें हर एक कंसेप्ट को कवर किया गया है, चैप्टर वाइज जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हर एक चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट इसमें कवर किया गया है। इसके जरिए निश्चित ही आप अपने सफलता को श्योर कर पाएंगे। तो इसे आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। ऑनलाइन बाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इसका प्रैक्टिस सेट आता है, तो प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपने तैयारी को और भी बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिस सेट का बहुत बड़ा रोल होता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बूस्ट होगा और आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो बुक एंड प्रैक्टिस के जरिए आप निश्चित ही अपने सफलता को श्योर कर पाएंगे। तो दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला डाउट क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले इसमें जो होगा वो रिटर्न एग्जाम ही कंडक्ट होगा। उसके बाद आप सेकंड डाउट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा या फिर नहीं। तो देखिए, हिंदी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर जो अन्य पोस्ट हैं, क्योंकि और जो पोस्ट हैं जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन हो गया और ड्राइवर हो गया, तो इन सब में आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, DL होना चाहिए ड्राइवर में। बाकी मोटर मैकेनिक में आपके पास यहाँ पर जो है वो सर्टिफिकेट मांगा है। अब यहाँ पर जो अन्य पोस्ट हैं जैसे कुक हो गया, बार्बर हो गया, यहाँ पर वाटर कैरियर हो गया, तो क्या उन सभी में यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये दिया गया है अन्य सभी ट्रेडों के लिए शैक्षिक योग्यता में दिया गया है कि केवल आपको 10th पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। उसके बाद तकनीकी योग्यता में ये दिया गया है कि संबंधित ट्रेडों में दक्ष और कार्य किया होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आपको उसमें प्रोफिशिएंट होना है, आप उस कार्य को कर सके।
और पहले अगर आप कार्य किए रहेंगे तो उस कार्य को आप अच्छे से कर पाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें आपसे सर्टिफिकेट मांगा है कि आप हमें सर्टिफिकेट दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते टाइम भी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा था। अगर इन्हें सर्टिफिकेट लगाना होता तो फॉर्म अप्लाई के टाइम ही ये सर्टिफिकेट मांग लेते, क्योंकि सीआरपीएफ में तो सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। आप लोगों ने 10 की मार्कशीट भी अपलोड की होगी, आप लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड किया होगा। तो अगर इन्हें इसकी ज़रूरत होती तो ये फॉर्म अप्लाई के टाइम ही आपसे मांग लेते। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक डाउट यहाँ पर क्यों बन रहा है, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ें क्या है। ये हिंदी वाले नोटिफिकेशन में दिया गया है, जबकि इंग्लिश वाले नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। उसके बारे में भी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे लास्ट में ये पॉइंट ऐड किया गया है, ये इंग्लिश नोटिफिकेशन में नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी NSDA द्वारा 3 महीने से अधिक के लिए NSQF के तहत आयोजित परीक्षण, शिक्षा कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों के संबंध में प्रमाण पत्र। अर्थात इनका कहने का अर्थ ये है कि अगर आपने राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी द्वारा जैसे कोई कंपटीशन आयोजित किया जाता है, कोई यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो अगर आपने उस कार्यक्रम में भाग लिया था तो उसमें अगर आपको कोई भी प्रमाण पत्र मिला है तो वो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लाएं, क्योंकि हो सकता है कि उसमें आपको कुछ वरीयता दी जाए। और यहाँ पर जब मोटर मैकेनिक का आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें दिया गया है कि इन लोगों को जो है वरीयता दी जाएगी, किंतु ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपसे मांगा ही जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश नोटिफिकेशन में ऐड भी नहीं है। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि ITI डिप्लोमा प्रमाण पत्र कोर्स और अनुभव उन उम्मीदवारों के लिए, यहाँ पर इसलिए डाउट बन रहा है क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि उन उम्मीदवारों के लिए जो सिपाही चालक और सिपाही MMV के अलावा अन्य पदों के लिए आवेदन किया है। अर्थात इनका कहने का अर्थ यह है कि आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ड्राइवर का है, MMV का है, उसके बाद अन्य टेस्ट का है, जो हम ऊपर आपको दिखा चुके हैं। अर्थात इनका सिंपल सा कहने का यही अर्थ है कि अगर आपने इसमें किसी भी कार्यक्रम में भाग लिया था और आपको प्रमाण पत्र मिला है तो आप उसे जरूर लेके आएं, क्योंकि देखिए सभी तो इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे, तो इसको लेकर आप डाउट बिल्कुल भी ना पालिए कि आपसे सर्टिफिकेट लिया जाएगा। हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट इसके कार्यक्रम में भाग लिए हों, जो इसका प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है उसमें हो सकता है कि कोई कैंडिडेट भाग लिए हों। अगर आपको प्रमाण पत्र मिला है तो आप उसे ले जाएं, अगर नहीं मिला है, क्योंकि देखिए ये जो होता है वो एक कार्यक्रम ही होता है, क्योंकि NSDA जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। 3 महीने से अधिक का भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, और इसका जो अगर कोई कार्यक्रम होता है उसमें आप अगर दक्ष पाए जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो वही इसमें सिंपल सा कहा गया कि अगर आपको कोई प्रमाण पत्र मिला है तो उसे आप जरूर लेके आएं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सेक्शन में ही ऐड किया गया है। तो कोई भी आपका सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है, किंतु हाँ अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो DV के टाइम जरूर ले जाए, क्योंकि इसमें देखिए दिया तो बहुत कुछ गया है, किंतु जो आपको जरूरी होगा वही ये लेंगे। तो जो भी इसमें दिया गया सभी नहीं ले जाना है, अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है वही लेके जाना है। तो आपको डाउट में नहीं रहना है, तो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले इसमें रिटर्न एग्जाम ही होगा, उसके बाद इसका फिजिकल होगा, उसके बाद टेस्ट होगा, उसके बाद DV होगा। DV में भी आप बाहर नहीं होंगे। तो चलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, किसी भी डाउट में ना रहिए। बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।